अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे जी संडे का नाश्ता बन रहा है। असल में कल मैंने व्लॉग किया थोड़ा सा, उसके बाद मेहमान आ गए और मैं व्लॉग करना भूल गई। तो मैंने सोचा कल की क्लिप्स जो है मैं आज के व्लॉग में डाल देती हूँ। तो ये जी संडे का नाश्ता है। जैसे आप सबको पता है लाहौरियों का नाश्ता पाए, चने, अंडे, पराठे, तो ये सारी चीज़ें थी नाश्ते में। तो यहाँ पे जी मूसा साहब मस्त मलंग अपने लगे हुए हैं खेलने, और इन्होंने क्योंकि नई नई क्लैपिंग सीखी है और बाय बाय करना सीखा है, तो यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जी मैं चिड़ियों के लिए बाजरा निकाल रही हूँ। तो जी जैसा कि आप सबको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम इंसानों से जो है वो प्यास बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो हमें चाहिए कि जानवरों का भी ख्याल रखें क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक। तो जी इस गर्मी के मौसम में जानवरों और परिंदों को बिल्कुल भी ना भूलें और अपने घरों के बाहर जो है कुनालियों में पानी और खाना भर के रखें ताकि वो आएँ और अपनी प्यास बुझा सकें। तो यहाँ पे जी मैं कपड़े धोने लगी हूँ। मैं जो है ना साथ साथ ही सारे कपड़े धो देती हूँ, जमा करके नहीं रखती क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है धोना। तो जी संडे का व्लॉग मेरा इतना ही था। तो चलते हैं अब आज के दिन की तरफ। तो यहाँ पे जी चाय तैयार हो रही है नाश्ते के लिए, और जी यहाँ पे कबाब फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे चाय तैयार हो चुकी है, उबाला आ गया था, और यहाँ पे कबाब एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट रही हूँ और दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। मैंने सोचा आज मैं स्क्वायर पराठा बनाऊँगी। स्क्वायर पराठा बनाना बहुत ही ईजी है और इसमें बल भी बहुत अच्छे पड़ते हैं, लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। तो इस तरह से चारों साइड से इसको फ़ोल्ड करना है। इसे इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसे बेल लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे जी पराठा तैयार हो रहा है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बना था ये। ये जी मेरा नाश्ता तैयार है। आज मैंने अचार की जगह कबाब खाए थे, वो भी बहुत मज़े के लगे थे। और यहाँ पे साथ मैंने मूसा को बिठाया हुआ था और वो मेरे साथ खेल रहा था। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिशें होती हैं तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर वैसी गर्मी हो जाती है। और अब तो बहुत लाइट भी जा रही है। तो आप लोग जो है पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। फिर जी मैंने पूल में पानी भरा था मूसा को नहलाने के लिए, और मूसा जो है पूल में बैठ के बहुत ही खुश होता है और आराम से नहा लेता है। और ये जी इसके आज के कपड़े, येलो शर्ट और साथ ब्लैक ट्राउज़र, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और साथ ये रेड सैंडल्स। फिर जी यहाँ पे मैं मूसा के साथ खेल रही हूँ, उसे झूले दे रही हूँ। और मूसा को सुलाने से पहले मैं हमेशा उसके साथ पहले खेलती हूँ, उससे बातें करती हूँ और फिर उसे सुलाती हूँ। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा चलो इसे सुला देती हूँ। हेलो गाइस, तो मूसा को मैं सुला चुकी हूँ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों से थोड़ी गपशप करूँ, थोड़ी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ, थोड़ी डिप्रेशन के बारे में बात करूँ। तो आजकल जो है ना लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट डिप्रेशन। तो जी आज का जो मेरा मेन फोकस है ना वो उन लड़कियों पे है जो माएँ बनने वाली हैं या माएँ बन चुकी हैं या पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर चुकी हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात करने वाली हूँ कि इट इज़ रियल। इवन मैं जो ना मैंने कभी इस बारे में ना पढ़ा था ना सुना था पोस्टमार्टम डिप्रेशन। मैंने पोस्टमार्टम हेयर फॉल के बारे में पढ़ा था और बॉडी में जो चेंजेस आती हैं इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन का बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। तो मूसा के बाद मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मा की तरफ ही रही थी और मेरे इन लॉज भी मेरे साथ ही थे, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे। फॉर 1 वीक वो रहे मेरे साथ, उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए थे। मुझे यही था कि मैं कुछ दिन यहाँ पे स्टे करूँगी और थोड़ी सी जब रिकवर हो जाऊँगी तो मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊँगी। लेकिन जब वो लोग वापस गए और मैं मूसा के साथ अकेली रूम में बैठी हुई थी तो अचानक ही बस मैं रोना शुरू हो गई और मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई टेंशन नहीं थी, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, बस मैं रो ही जाती थी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इवन मूसा को मैं संभाल नहीं सक रही थी, मेरी भूख ख़त्म हो गई थी, मेरा वेट इतना ज़्यादा कम हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं
इस हद तक चली गई थी कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे और बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ था। और जब ये सिचुएशन आई ना, तो फिर मैंने कहा मुझे अपने पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए, अपने हस्बैंड को भी हस्बैंड को तो मैं वैसे पहले से ही बता रही थी कि ये सिचुएशन चल रही है और वो मुझे समझाते भी थे। लेकिन जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको किसी की बात नहीं समझ आ रही होती, कुछ नहीं समझ आ रही होती। आप तो चाहे जितना भी आप लोगों को कोई समझाने की कोशिश कर ले, आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपको क्या करना है और कैसे इस चीज़ से निकलना है। बस आप दुआएं कर रहे होते हो और मैं भी यही करी थी, मैं दुआएं करी थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से निकाल दे। इवन मुझे मैं कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेती थी, कोई नींद की दवाई नहीं लेती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं पूरी पूरी रात जागती थी। तो इस सब में ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा मुझे समझाते रहते थे, मेरी काउंसलिंग करते थे। फिर इसी मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया कि आप मुझे अकेले ले जाए मेरे से, और यहाँ पे अकेले नहीं रहा जा रहा। खैर वो मुझे यहाँ से लेके गए। मैं तब भी इसी तरह ही मेरा सब कुछ चल रहा था। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस चीज़ से गुज़र रही हैं, ख़ास तौर पे जो माएँ हैं, जो न्यू मॉम्स हैं, तो इस सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड आपके साथ हो, हमेशा सारा वक्त आपके साथ हो, आपकी सिचुएशन को समझे, उसे पता हो कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कि इर्द गिर्द वो लोग हों जो आपकी सिचुएशन को समझें और आपको इस चीज़ से निकालने में हेल्प करें। मुझे बहुत टाइम लगा था इस चीज़ से निकलने में। जब मैं उस टाइम की पिक्चर्स देखती होती थी ना, तो मुझे वो सब दिमाग में आता था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो मैं इवन वो पिक्चर्स भी नहीं देखती होती थी। मैं अपनी मामा के घर जाने से घबराती थी, मैं पिंडी जाने से घबराती होती थी। जैसे ही पिंडी आता था मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो ये कितने अरसे तक मेरे साथ चलता रहा था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हुई हूँ और अब मैं रहने भी जाती हूँ मामा की तरफ। कि कुछ लोग जो है ना डिप्रेशन और सैडनेस को मिक्स कर देते हैं, जबकि सैडनेस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड डिप्रेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। डिप्रेशन एक बीमारी है और इसको इसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए, एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, जैसे कि जब आप फिज़िकली बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस दौरान मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना कि तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है, तुम्हें किस चीज़ का डिप्रेशन है, तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा बेबी दी है, इतना अच्छा शौहर दिया है, इतनी चीज़ें दी हैं, फिर भी तुम टेंशन में हो। तो ये एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि किसी टेंशन की वजह से डिप्रेशन नहीं होता। क्योंकि जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं भी यही सोचती होती थी कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर मैं इस स्टेट में क्यों हूँ। इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।